दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के विभीषण और हनुमान यानी चिराग पासवान की चर्चा करेंगे। दोस्तों, रामायण में राम लक्ष्मण के साथ हनुमान और विभीषण का भी बहुत महत्व है। बिहार की रामायण में राम तो मोदी जी थे और अपने लक्ष्मण यानी नीतीश कुमार की मदद के लिए वो दिल्ली से तशरीफ लाए थे ताकि तेजस्वी यादव नामक रावण का वध किया जा सके। तेजस्वी को हराने के लिए हनुमान की जरूरत थी। चिराग पासवान ने इस काम के लिए अपनी सेवा उपलब्ध कराई और कहा कि मेरा सीना चीर कर देखो तो राम की तस्वीर नजर आएगी, यानी मोदी जी की तस्वीर नजर आएगी। चिराग पासवान ने सीता मंदिर के निर्माण का संकल्प भी किया। बिहार में रावण की लंका जलाने के साथ साथ लक्ष्मण को कमजोर करना भी आवश्यक था। इसके लिए विभीषण की जरूरत थी। ये काम भी चिराग पासवान को सौंपा गया। इस प्रकार वो डबल रोल में आ गए। उन्होंने अपना दूसरा रोल बहुत अच्छी तरह निभाया। चिराग पासवान के कारण एनडीए को 42 सीटों का नुकसान हुआ। इसमें से 36 जेडीयू, 4 वीआईपी, 1 हम और 1 बीजेपी की थी। जेडीयू की पीठ में अगर कमल का त्रिशूल नहीं घोंपा गया होता तो उसके पास 43 जमा 36 यानी कुल 79 सीटें होती और वो सबसे बड़ी पार्टी होती। इसके बाद आरजेडी और फिर भाजपा पहले की तरह तीसरे नंबर पर होती, लेकिन अब आरजेडी पहली है, इसके बाद बीजेपी और तीसरे क्रमांक पर जेडीयू का नंबर आता है। जेडीयू की इस दुर्दशा के लिए आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी और एलजेपी जिम्मेदार है। ये कैसे संभव हुआ, इसको इस चार्ट में देखें। इस चार्ट में हम वोट ट्रांसफर देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जेडीयू और हम का कैंडिडेट था वहां क्या हुआ। तो जहां पर जेडीयू और हम का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था, वहां पर जो ट्रेडिशनल जेडीयू और हम का सपोर्टर था उसने ये किया कि उसमें से 14% ने तो महागठबंधन को वोट दे दिया, बाकी 75% ने एनडीए को वोट दिया। इसमें से 5% एलजेपी की तरफ चले गए और 6% ने दूसरी अन्य पार्टियों को वोट दिया। अब आप देखिए कि ये जेडीयू और हम के कैंडिडेट के लिए जो ट्रेडिशनल बीजेपी सपोर्टर था उसने क्या किया। ट्रेडिशनल बीजेपी के सपोर्टर्स में से भी इस बार 7% ने महागठबंधन को वोट दिया, लेकिन एनडीए को वोट देने वाले केवल 55% थे। यानी आप देखिए कि जेडीयू और हम के सपोर्टर्स तो 75% थे, लेकिन बीजेपी वाले केवल 55% थे और इनमें से 13% लोगों ने एलजेपी को वोट दे दिया और 25% ने अन्य लोगों को यानी बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार खड़े थे उनको वोट दे दिया। तो आप देखें कि बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट एनडीए की तरफ केवल 55% ट्रांसफर हुआ। अब आप आए उन क्षेत्रों में जहां पर के बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था। वहां पर ट्रेडिशनल जो जेडीयू और हम का सपोर्टर था उसमें से 15% ने तो महागठबंधन को दे दिया, लेकिन 70% ने फिर भी एनडीए को वोट दिया यानी बीजेपी को वोट दिया और उनमें से केवल 4% एलजेपी की तरफ गए और 11% ने अन्य लोगों को वोट दे दिया। अब यही ट्रेडिशनल बीजेपी सपोर्टर्स का आप देखें कि बीजेपी के कैंडिडेट के साथ क्या मामला था। इनमें से 6% ने तो महागठबंधन को दे दिया, लेकिन 75% ने एनडीए को यानी बीजेपी को वोट दिया। अब आप देखिए कि यही बीजेपी सपोर्टर एनडीए को जब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है तो केवल 55% समर्थन कर रहा है, लेकिन जैसे ही बीजेपी का सपोर्टर आता है इसका समर्थन 20% बढ़ जाता है और 75% हो जाता है। अब जब बीजेपी का कैंडिडेट सामने है तो एलजेपी को ये लोग वोट नहीं देते, केवल 2% लोगों ने एलजेपी को वोट दिया और 17% ने अदर्स को वोट दिया यानी बीजेपी के बागियों को वोट दिया। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी का जो वोटर था ट्रेडिशनल वोटर
उसने सिर्फ बीजेपी वालों को ही बड़े पैमाने पे वोट दिया, जेडीयू और हम के कैंडिडेट्स को बड़े पैमाने पर वोट नहीं दिया। और यही कारण है कि जेडीयू के बहुत सारे कैंडिडेट हार गए और बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट जीत गए। अब हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने किस तरह से महागठबंधन के भी 2 कैंडिडेट को जिताया। इसका पहला उदाहरण भागलपुर में सामने आया। वहां पर भाजपा थी और लोजपा का भी उम्मीदवार था। इस सीट पर भाजपा के रोहित पांडे कांग्रेस के अजीत शर्मा से सिर्फ 1113 वोटों से जीते, जबकि लोजपा के राजेश वर्मा को 20,000 वोट मिले। यानी अगर ये 20,000 वोट बीजेपी के कैंडिडेट रोहित पांडे को मिलते तो वो बड़ी आसानी से कांग्रेस के अजीत शर्मा को हरा सकते थे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने 20,000 वोट ले लिए और बीजेपी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। इसी प्रकार आप देखें कि वीआईपी यानी विकास इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के साथ क्या हुआ। वो उसके नेता हैं और वो खुद भी हार गए। वो पहले तो महागठबंधन के साथ जाना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन ने उनको 5 सीटें दी तो नाराज होके एनडीए में आ गए। बीजेपी ने झट से उनको 11 सीटें दे दी, जिसमें से उनके 4 उम्मीदवार जीते और 7 हार गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका नेता मुकेश साहनी भी हार गया। मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके सामने राजद के यूसुफ सलाहुद्दीन थे। अब वो यूसुफ सलाहुद्दीन से केवल 1759 वोटों से हार गए, जबकि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोजपा के संजय सिंह को 6,962 वोट मिले। यानी अगर लोजपा को वहां पर 6,962 वोट नहीं मिलते तो बहुत आसानी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी आरजेडी के कैंडिडेट को हरा सकते थे। लेकिन आपने देखा कि चिराग पासवान ने न केवल जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने कैंडिडेट एनडीए के बीजेपी वाले को भी नुकसान पहुंचाया और वीआईपी वाले को भी नुकसान पहुंचाया, और दोनों जगह पर महागठबंधन के 2 लोग जीत गए। चिराग पासवान ने हम पार्टी के भी एक उम्मीदवार को हराया। पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने उनके बारे में कहा कि वो अपने चिराग से खुद ही भस्म हो गए हैं। हम के मुखिया ने ये भी कहा कि चिराग पासवान ने उसी शाख को काटने की कोशिश की जिस पर वो बैठे थे, इसलिए वो धड़ाम से जमीन पर आ गए। उन्होंने नीतीश कुमार को भी जमीन पर गिराने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। चिराग पासवान बीजेपी को पहले नंबर पर लाने में भी नाकाम रहे। रामायण में विभीषण आगे चलकर लंका का राजा बना, परंतु कलयुग का विभीषण रंक बनकर रह गया। चुनाव प्रचार से कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का देहांत हुआ। उन्होंने न जाने क्या सोचकर अपनी पार्टी का निशान घर और बेटे का नाम चिराग रखा था। आज अगर वो जीवित होते तो अपनी पार्टी की हालत देखकर ये शेर पढ़ते, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, बल्कि दिल के फफूले जल उठे भाजपा के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय को लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।